बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको धो के दिखा रही हूँ बकरीद का गोश्त या दूसरा गोश्त, सब ऐसे ही धुलेंगे, चाहे वो दुम्बे का हो या मटन हो या बीफ हो। तो सबका तरीका यही है कि कैसे धोते हैं। तो इसकी एक जो खास महक होती है, किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं। तो बच्चे भी अक्सर शिकायत करते हैं कि ये महक आ रही तो नहीं खा रहे, हड्डियों में उनका सारा ब्लड रह जाता है। तो जिस तरह मैं धोऊंगी ना तो हड्डी तक इसका ब्लड निकल जाएगा और बहुत अच्छा सा साफ सुथरा सा गोश्त हमारे पास आएगा। और से आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, कोई भी रेसिपी गोश्त की या बीफ की, तो इस तरह आप धोएंगे तो बहुत अच्छा सा गोश्त आपको मिलेगा, खुशबूदार सा। और इसके साथ में कीमा कैसे धुलता है, इसकी कैसे स्मेल खत्म करूंगी मैं, ये आपको सब बताऊंगी। और आपका जो हर खाना होगा या कीमा बनाएंगे, ये कीमे वाले पराठे या कीमे वाला नान, तो इस तरह बहुत अच्छा सा गोश्त हमें मिलेगा, साफ सुथरा सा। तो शुरू करते हैं। ये मेरे पास है बकरा ईद का गोश्त, परात में मैंने ले लिया। इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए। ऊपर से मैंने पानी खोल दिया और पानी इसका ऊपर तक आना चाहिए, गोश्त के ऊपर, ताकि वो ऊपर से जो पानी निकलेगा ना आस्ता आस्ता, तो इसे साफ करता जाएगा। जो ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा ब्लड निकलेगा। अगर हम जल्दी जल्दी से रखें ना, नीचे धो के छलनी में रख दें, वो उससे स्मेल रह जाती है। और गोश्त को जब आए हमारे पास तो उसे कुछ रेस्ट के लिए रखना है। इसके बाद फिर इसे ये धोने का जो मैं अमल बता रही हूँ ये करना है। इससे करने से बहुत अच्छा सा गोश्त और स्मेल खत्म। और जिस तरह ये मैं पानी दिखा रही हूँ, ये कतरा कतरा सा आ रहा है, इससे 1 घंटा भी रख दोगे ना, बहुत अच्छा सा गोश्त साफ हो जाएगा। अगर 2 घंटे रखोगे तो और हो जाएगा। ये जरा तेज जो नलका आ रहा है ना, पानी इसका नल से निकलता हुआ, ये मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं इसे और हल्का कर दूंगी क्योंकि पानी तो ऊपर तक आ चुका है ना, ये खुद ब खुद निकलता जाएगा। पानी टेढ़ा सा हल्का सा करके रख दोगे आप सिंक में, तो इस तरह करके, तो ये मैंने रख दिया था। ये मैं अब दिखा रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के बाद। और अब इसे पीसीस को एक एक को मैं धोती रहूंगी, धो धो के छलनी कर सामने रखूंगी और इसमें निकालती रहूंगी। इस तरह हल्का हल्का सा आप धोते रहोगे ना, पकड़ पकड़ के हर एक पीसीस को, तो ब्लड भी देख लो आप, कोई नहीं नजर आ रहा, हड्डी में भी नहीं नजर आ रहा, सारा निकल चुका है। अगर हड्डी में ब्लड रह जाए ना तो उससे महक होती है, वो दूसरे गोश्त आम की भी और इसकी भी। इसका तो ज्यादा ही मसला होता है कि ये कलर, वो उसका कलर भी रेड रेड सा रह गया और इसमें स्मेल आ रही है। और एक महक होती है, महक कह सकते हैं कि वो किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं। तो इस तरह करके बहुत अच्छा सा गोश्त आपके पास धुल के आ जाएगा। बीफ का, मटन का, जो भी होगा ना, इसी से ही आपने ऊँट तक का हो तो उसको भी इसी तरह ही धोना है। ये सब गोश्त के लिए तरीका है। तो ये छलनी मैंने पकड़ ली एक, और एक एक पीसीस को मैं पानी मैंने हल्का सा तेज कर लिया और धोते धोते इसमें डालती जाऊंगी। और ये आस्ता आस्ता सारा गोश्त, तो आगे बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने तमाम पीसेस निकाल लिए। और इससे मैं अब नीचे जो आपको थोड़े थोड़े से हड्डियां कचरा सा नजर आ रहा है ना, इस तरीके से ये भी निकल गया सारा। अब ये खत्म। और ये मैं अब नीचे प्लेट रख रही हूँ, उसके ऊपर फिर मैं रखूंगी, मैं बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। बहुत अच्छा सा साफ सा गोश्त हमारे पास है और इससे आप जो चाहे डिश बनाएं। तो ये मैं एक प्लेट ली मैंने, ये इसके नीचे रखेंगे और इसे हल्का सा टेढ़ा करके रखना है, क्योंकि सीधा रखेंगे ना तो नीचे पानी फिर अंदर तक रहेगा। साइड पे करके रखेंगे ना तो आस्ता आस्ता ऐसे करके पीछे नीचे कुछ रख दो, चाहे जो प्लेट मैंने फालतू रखी है। ये मेरे पास है कीमे का गोश्त, जो मैं कीमा बना रही हूँ। इसी तरीके से मैंने वो गोश्त धोया है, धो के जिस तरह मैंने दूसरा पीसेस का धोया, इस तरह ये मेरे पास पल्ले हैं बकरे के, वो मैंने इसमें अलग करवा लिए। ये कीमा मैं अक्सर इसी का बनवाती हूँ। और ये वैसे हिस्से में डाल दो ना तो ये बड़े छिछड़े से नजर आते हैं, तो वो इससे बेहतर है कि हम ये इस तरह कर लें, इसका कीमा बनवा लें अलग से। और इसे पसवा लूंगी। मैं धो लिया, मैंने जैसे गोश्त धोया है इसी तरह मैंने ये धोए हैं। और धो के ये मेरे पास कीमा आ गया। ये मैंने पीस उसके जो दिखा रही थी, कीमा खुद कर ले घर में या बाजार से करवा ले। अब देख लो, अभी ये मैंने छलनी में रखा है निकाल के, पानी भी नहीं है, ब्लड भी नहीं नजर आ रहा। अगर आएगा तो आस्ता आस्ता नीचे जा रहा है। और नीचे रखने के लिए ब्लड अगर निकल रहा है ना, मैं चम्मच रख के दिखा रही हूँ कि किस तरह ये इसे ड्रेन करना है हमने, तो ताकि अंदर पानी ना रहे तो और निकलता रहे। और इस कीमे से मैंने कीमे वाले नान बनाए ना, जो कढ़ाई और तवे वाली रेसिपी दी है, उससे ये नहीं बनेंगे। उससे सिंपल कीमा होगा ना, उससे बनेंगे। उससे भी इसी तरह धो के छलनी में रख लो। ये चम्मच नजर आ रहा है ना, इस तरह आप रख देना।
تو اگر آپ بازار سے قیمہ لے رہے ہو نا، دھونے کا طریقہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ بتاؤ قیمہ دھونے کا طریقہ، اسے ہلکا سا پانی سے دھو کے اس طرح ہی اسے بھی آپ چھلنی میں رکھ دو اور ساتھ ہی فریج میں رکھ دو۔ فریج میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہیں باہر رکھے رکھے خراب نہ ہو جائے، چونٹیاں بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ فریج میں رہے گا تو سیف رہے گا اور نکلتا رہے گا۔ اس کا جو بلڈ، جو پانی جو فالتو ہے نا بازار کا، اکثر اس میں زیادہ پانی نکلتا ہے۔ ہلکا سا ہم نے بھی دھونا ہے، مسل مسل کے نہیں دھونا، صرف پانی اوپر سے بہانا ہے اور اس طرح کر کے رکھ دینا ہے بازار والے قیمے کا۔ اس کا بھی اس طرح رکھ دیا اور یہ بہت اچھا سا قیمہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے قیمے والے جو پراٹھے ہوتے ہیں وہ بھی میں ریسپی دے چکی ہوں، وہ بھی بنا لو اس سے۔ قیمے والے نان جو اوون میں بنائیں گے نا، یہ والا جو قیمہ بقرہ عید والا ہے، پلوں والا ہے، یہ آپ اس طرح کر سکتے ہو کہ اوون میں بنا لو، وہ توے پہ نہیں بنانے، وہ گر جائیں گے۔ تو میں کچے قیمے کی ٹکیاں، کچے قیمے کے یا کباب، وہ بھی میں ریسپی دے چکی ہوں، وہ بھی آپ اس سے بنا سکتے ہو، بہت مزے کے بنیں گے۔ جیسے آلو قیمہ بناتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہو، سبزی میں ڈال لو، جس طرح کر لو، یہ قیمہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر سمپل آپ بنا سکتے ہو نا کہ گوشت کے پیسز کا بغیر ہڈی کا، تو آپ وہ بھی اسی طرح ہی جس طرح میں نے گوشت کو دھویا ہے کیا ہے، اس طرح اس کا بھی کر سکتے ہو۔ اونٹ کا گوشت ہے تو وہ بھی اس طرح کر سکتے ہو، وہ بھی اس میں بھی کافی بلڈ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس طرح آپ کر کے دھو کے، تو آخر میں جس طرح یہ نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کر کے تو فریج میں رکھ دو، بہت اچھا سا قیمہ آپ کے پاس آئے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے پوچھ سکتے ہو، میں آپ کو فوراً جواب دوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولیے گا۔ اتنی ریسپیز آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور نئے دیکھنے والے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں جو بیل ہے اسے ضرور پریس کرنا ہے، اسی سے ہی نوٹیفیکیشن ملے گا۔ اور میری بہت اچھی اچھی سی بقرہ عید کے حوالے سے بہت ہی، تو ضرور بیل والا بٹن پریس کرنا۔ اور میرے انسٹاگرام پہ بھی میرا پیج ہے، اور فیس بک پر بھی آپ ادھر بھی فالو کر سکتے ہو۔ اور مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔